हमें आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं, जद्दोजहद करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जलसे से खिताब। कहा बहुत रास्ते बंद कर लिए, अब आवाम के लिए रास्ते बंद नहीं करने बल्कि खोलने हैं। बानी पीटीआई को रिहा कराएंगे। पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के अलावा कुछ कबूल नहीं करेंगे। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा बोले, हुकूमत झूठ को छुपाने के लिए आइन में तरमीम कर रही है। इन तरमीम के खिलाफ आवाम को लड़ना होगा। ये कानूनी मामला नहीं, इस मुल्क की तकदीर का मामला है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा नई अदालत बनाने के मंसूबे में शरीक न हो। जलसे से जरताज गुल, शेख वकास अकरम और दीगर रहनुमाओं का भी खिताब। हमाद अजहर और पंजाब की क़यादत की शिरकत। कारकुन काफलों की शक्ल में आखिरी वक्त तक जलसा गाह पहुंचते रहे। कारकुनों की बड़ी तादाद रिंग रोड को पैदल क्रॉस करके पहुंची। तहरीक इंसाफ का जलसा अली अमीन गंडापुर के पहुंचने से पहले ही खत्म। वज़ीर आला की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा का काफिला जलसे में शिरकत से महरूम रहा। 6 बजने पर जलसे का वक्त खत्म होते ही पुलिस और इंतजामिया मुतहरक हो गई। पुलिस एहलकारों ने पीटीआई क़यादत को कंटेनर से उतारकर स्टेज खाली करा दिया। जनरेटर सिस्टम बंद कर दिए। जलसा गाह की लाइटें भी बंद कर दी और जलसा गाह को खाली कराना शुरू कर दिया। 6 बजते ही डीजे ने साउंड सिस्टम बंद करने का ऐलान किया। स्टेज के माइक भी बंद कर दिए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुच्चर ने कहा कि पुलिस वालों ने बिजली की तारें काट दी। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते भी 6 बजे के करीब बंद कर दिए गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात हो गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने 6 बजते ही जलसा फौरी खत्म कराने की हिदायत जारी की, वरना कार्रवाई की वार्निंग भी दी। उमर अयूब, असद कैसर समेत कई मरकजी कायदीन भी जलसे में शरीक न हुए। अली अमीन गंडापुर जलसा गाह के करीब हाजिरी लगाकर वापस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 2 घंटे से जायद ताखीर से कहना जलसा गाह पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को काला शाह काकू टूल प्लाजा पर रुकावटों ने रोके रखा। अली अमीन गंडापुर रुकावटों को देखकर गुस्से में आ गए। राइफल से सड़क पर खड़ी गाड़ी को शीशा तोड़ दिया। 3 कंटेनर्स और रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी भी लाए। रास्तों से रुकावटें हटाते हुए जब पहुंचे तो जलसा गाह में कारकुनों की बहुत कम तादाद बाकी रह गई थी। जलसा गाह में दाखिल न हुए, रिंग रोड पर ही रुक गए। मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए बोले, मैं यहाँ हाजिरी लगवाने आया हूँ, मेरा इस्लाम कबूल करें। बानी पीटीआई की रिहाई तक जद्दोजहद जारी रखी गई। जलसे के एनओसी में अली अमीन गंडापुर के अपने बयानात पर माफी मांगने की शर्त रखी गई थी। तहरीक इंसाफ पूरा जोर लगाने के बावजूद बंदे जमा न कर सकी। तहरीक इंसाफ के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर में तमाम रास्ते खुले थे, ट्रैफिक रवां दवां थी। पीटीआई जलसे में कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अवाम ने पीटीआई की इंतशार और तकसीम की सियासत को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। हुकूमती पॉलिसियों के बदौलत मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। आलमी इदारे पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। पीटीआई का एजेंडा मुल्क में इंतशार और तबाही है, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 14 सितंबर के अक्सरियती जजों की वजाहत पर 9 सवालों की जवाब मांग लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम से जवाब मांगा है कि मुतफर्रिक दरख्वास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समात फिक्स हुई। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस से मुतल्लिका फ्रीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस ने मजीद पूछा, किस कमरे अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया। ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरे अदालत में फिक्स क्यों न किया गया। ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा कराए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए लंदन पहुंच गए। वज़ीर आज़म 2 रोज़ लंदन में क़याम करेंगे। 23 सितंबर को लंदन से अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 27 सितंबर को मुतवक्के। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातों का भी इम्कान।